आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भैया, डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ ले ली है। बात करेंगे इसकी। साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। तो भाई हुआ क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ ली है और यूक्रेन कह रहा है कि भाई देखिए, हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाले और अब हम डोनाल्ड ट्रंप से बात करना शुरू कर देंगे। और फाइनली अब यूक्रेन में आप युद्ध रुकवाइए, हम कुछ नहीं समझते। 95 बिलियन डॉलर जो है वो दिए थे अमेरिका ने, जिसमें 63 यूक्रेन को गए थे बाकी इसराइल को गए थे। तो इसराइल और हमास का युद्ध तो रुक चुका है, रशिया यूक्रेन का युद्ध बाकी है। अब एक वर्चुअल इंटरैक्शन हुआ, ठीक है ना। भारत का भी सपोर्ट चाहिए, आप समझ रहे हो। जो प्रेसिडेंट के हेड हैं, हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड्री यरमाक, उन्होंने कहा है कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो एकदम पॉजिटिव है कि जैसे ही अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वॉर करवाएंगे और हम इस चीज पर मतलब बात करने को तैयार हैं। क्योंकि देखिए बहुत लॉस हुआ है, युद्ध से कुछ मिला तो है नहीं, 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, 3 साल होने वाले, मतलब अब तो 2.5 साल क्या। तो हम वी आर लुकिंग वेरी पॉजिटिवली कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके का रोल प्ले करेंगे। और हम नए अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन से अब बातचीत भी करने वाले हैं। यरमैक ने कहा। अब इसमें भारत है, साउथ अफ्रीका है, उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, तो इसमें बहुत बड़ा रोल इनका होगा। आप बता रहे हैं कि ओवल ऑफिस पे पहुंचने से पहले, ठीक है ना, जैसे ही हम प्रेसिडेंसी को जीतेंगे, रशिया और यूक्रेन का जो हॉरिबल वॉर है ये मैं सेटल कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन में बोला था पिछले साल जून में। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लेवरोव ने अभी बोला है कि भाई देखिए, हम इसका स्वागत करते हैं जो अमेरिका कर रहा है या जो डोनाल्ड ट्रंप करेगा। कुछ हफ्ते पहले यरमार्क भी अमेरिका गए थे और मार्क रूबियो से मिले थे, जो डोनाल्ड ट्रंप के नॉमिनी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उन्होंने भी बोला था कि इस बार हम वी विल नॉट लूज दिस टाइम, हम इस बार लूज नहीं करने वाले और हम वक्त को बचाएंगे, वक्त रहते हुए जो है वो डील साइन करेंगे। और तुरंत जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएंगे हम इस पे काम करना शुरू कर देंगे। तो इंडिया के रोल पे क्या बोला? तो बोला कि देखिए, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये कोई रीजनल पावर तो है नहीं, एक वर्ल्ड लीडर है, तो बहुत बड़ा रोल जो है वो इंडिया प्ले करने वाला है। पिछले 2 साल में काफ़ी हमने मीटिंग्स की हैं पीस फॉर्मूला पे, जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था। और हम जो अजीत डोवाल के साथ हम मिले थे, उसके साथ डायलॉग कंटिन्यू करने में उनके साथ हम काफ़ी इच्छुक हैं। हमने काफ़ी लंबे समय तक काम किया। तो ग्लोबल गोल यही है कि इस वॉर को एंड करें। और मुझे लगता है, मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूं कि जो भारत की पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या है कि यूक्रेन के बच्चे, यूक्रेन की औरतें, यूक्रेन के और रशिया के भी और बहुत लोग मारे गए हैं इसमें, करोड़ों डिस्प्लेस्ड है। बता रहे हैं कि यूक्रेन मतलब रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन बच्चों को अगवा किया है। 10,000 से 19,000 बच्चे हैं, सेफ्टी के नाम पे उनको अगवा करके ले गए। तो इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अब इंडिया की इसमें भी हेल्प चाहिए कि यूक्रेन बच्चों को आप लाइए। पीएम मोदी अगर इंटरवीन कर सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स की तो मदद की थी। ये चीज़ है। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, यरमैक कहते हैं, इस सारे इशू को जब अभी अगस्त में आए थे तो सब कुछ डिस्कस किया था कि आप यूक्रेन के बच्चों को कैसे वापस लाएंगे, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है रशिया पे। अब बता रहे कि सबसे इमोशनल मोमेंट यही था कि जब पीएम मोदी जो है वो बच्चों के मेमोरियल गए थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खोई है। पीएम मोदी ने जो मेमोरीज ऑफ द चिल्ड्रन उनको ऑनर किया, जिन्होंने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अपनी ज़िंदगी खोई है। ये चीज़ है। जेलेंस्की और मैंने, मतलब जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है और मैंने भी होमेज वहाँ पे पे की। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरीके से वॉर को रोका जाएगा। अब एक चीज़ तो पक्की है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इसमें तेज़ी तो आने वाली है, लेकिन यहाँ पे 2 पहलू हैं जो आपको समझना है। पहली बात वॉर रुकेगा, रुकना चाहिए, लेकिन किस बिना पे, किस शर्तों पे रुकेगा? क्या यूक्रेन अपनी टेरिटरी खोएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रेशराइज करेंगे यूक्रेन को? लेकिन यूक्रेन देखिए इतना, अब देखिए मार्क रूबियो से मुलाकात हुई है तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ बोला ही होगा उनसे कि देखिए आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। और देखिए हिस्टोरिकली अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे हैं ना व्लादिमीर पुतिन से।
तो देखिए, अब वैसे तो व्लादिमीर पुतिन का भी बयान आया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो जल्द से जल्द जो है वो वॉर खत्म करवाएं, लेकिन ये शर्तें क्या होंगी ये देखने लायक होंगी। भाई इन्हीं शर्तों की वजह से ही तो डील नहीं हो पा रही है। यूक्रेन अपनी 1 इंच भी टेरिटरी छोड़ेगा नहीं, या हो सकता है कह दे कि भैया चलो ठीक है इतना तुम ले जाओ। रशिया जो है उसने जितनी ऑक्यूपाई करके रखी हुई है, लेकिन देखिए यही होता है, आप पीछे हटते हो। जैसे भारत ने कई बार, भारत ने 1965 में कितना कुछ जीत लिया था, लेकिन भारत पीछे हटा। 1962 में चाइना भी पीछे हटा। तो आपको हटना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है भलाई के लिए। भलाई के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंस, लेकिन अगर यहाँ पे रशिया का एडवांटेज हुआ तो रशिया नेगोशिएट कर ले जाएगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।